नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल और मैं कर रही हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड वीनस आपके लिए रीडिंग। जानेंगे कैसे रहने वाला है आपके लिए ये एंटायर वीक फ्रॉम द 17th टिल द 23rd ऑफ जुलाई। फर्स्ट हम एनर्जीज पुल करेंगे जनरल रीडिंग के लिए, सेकंड आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, एंड थर्ड एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस वृषभ राशि, अगर ये जानना चाहते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, एंड मंथली रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं या पोर्टल रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं, सब कुछ आपको चैनल के प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट करें। चलिए टॉरस, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है मुझे। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास में आ रहा है दैट इज सेलिब्रेशंस, सेकंड कार्ड इज पोस्टपोनमेंट एंड थर्ड कार्ड इज आइसोलेशन। टॉरस, किसी तरीके की नेगेटिव स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर आप उलझे हुए से हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं, काम को पोस्टपोन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन कर रहे हैं, या रिलेशनशिप को पोस्टपोन करें। बिकॉज फर्स्ट जो हम एनर्जीज पुल कर रहे हैं वो है जनरल, सारी सब जगह जगह पर आप इन बातों को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो सेलिब्रेट कर सकते हैं डेफिनेटली। आप किसी तरीके का बर्थडे है या कोई और तरीके का सेलिब्रेशन, छोटा बड़ा, आपकी फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, या आप कहीं सेलिब्रेशंस में जा रहे हो, ठीक है। चीज़ों को पोस्टपोन ना करें। टॉरस, यहाँ पर दिख रहा है पास्ट की बातों को लेकर के आपका मन ऑक्यूपाइड रहने वाला है, बहुत सारा आप सोचते हुए, यहाँ पर ऑलरेडी आपका माइंड ऑक्यूपाइड है और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्श हो रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ही अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं अपने विचारों से, अपने एक्शन से। साथ ही मुझे लग रहा है कि आपको खुद पर भरोसा, आपका खुद पर से भरोसा उठ रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपकी सिचुएशंस थोड़ी सी टफ होंगी या स्ट्रेसफुल होंगी, वहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हैं। दूसरे अगर आपको नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, नेगेटिविटी आपकी तरफ फेंक रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारी एनर्जीज आपके माइंड के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जितना स्ट्रेस आपको दिख रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी परेशानियाँ आपको दिख रही हैं, थोड़ा सा आपको लाइट एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत है, अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है। किसी तरीके से अपनी ये जो सैड एनर्जीज़ है ना, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस पूरे वीक। साथ ही मुझे लग रहा है टॉरस, आप एक्सट्रीमली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग एक्सट्रीम, ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं लेकिन नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग में किसी सोल्यूशन को लेकर आ रहे हैं, नहीं, आप ओवर थिंकिंग के अंदर गिल्ट है, एंगर है, गुस्सा, इरिटेशन, ऐसी सारी चीज़ों को बिल्डअप कर रहे हैं। तो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ते हुए आपकी ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा लेके जा रही है। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। लव लाइफ में क्या हो सकता है आपकी, फर्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। लव लाइफ कैसे रहने वाली है, देखिए डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट वीक आपके लिए रहने वाला है आपकी लव लाइफ को लेकर के। यहाँ पर जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों ही मेजर आर्काना की तरफ से कार्ड्स मिल रहे हैं। किसी बात का आप इंतज़ार बेसब्री से कर रहे थे बहुत समय से, वो आपका फुलफिल होता या पूरा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे या किसी तरीके से कोई और रिलेशनशिप में अप्रूवल या कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, या कुछ भी आप इंतज़ार कर रहे थे। आप बहुत सारी दुआएं मांग रहे हैं ईश्वर से, प्रार्थनाएं कर रहे हैं एंजल से, यहाँ तक कि ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है। तो ऐसे कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं।
ड्रास्टिक चेंजेस भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चेंजेस यहाँ पर सामने वाले के पर्सपेक्टिव में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। उनकी मेमोरीज़ को, उनकी यादों को, चीज़ों को संभाल संभाल करके रख रहे हैं, ये भी दिख रहा है। जो भी आपकी परिस्थितियाँ इस वक्त हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या किसी तरीके से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो चीज़ें चेंज होने वाली है फॉर गुड। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे पर्सन ने मेरे साथ ये किया, वो किया, बुरा किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो उनको कर्मा हिट हो जाए, उनका बुरा हो जाए, उनका ये हो जाए। तो जजमेंट का कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है जो कार्मिक चीज़ों के बारे में बात करता है, जो ये बताता है कि किसी तरीके से कोई कर्मा आप लोगों का, आपका और आपके पार्टनर का, बिकॉज हम लव रिलेशनशिप रीडिंग में पूछ रहे हैं ना, तो आपका कोई कर्मा ऐसा हो सकता है कि आपको किसी कर्म का नतीजा या रिजल्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस, वृषभ राशि। When I shine bright, I give others permission to shine with me। ये कार्ड आ रहा है। जब आप शाइन करेंगे अपने नॉलेज से, अपनी खूबसूरती से, अपने विजडम से या किसी भी और तरीके से, आप दूसरों को भी परमिशन दे रहे हैं आप लोगों के, आपके साथ में शाइन होने के लिए। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे आप काम कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया है, तो आपकी लाइट में दूसरे आपके कंपनी के मेंबर्स या जो दूसरे लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं वो भी उस लाइट के अंदर शाइन करेंगे। तो आपकी शाइन होना, आपका ब्राइटनेस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं कहूँगी कि ये वीक अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट, फोकस थोड़ा करें। सैड एनर्जीज़ में रहने के बदले आप अपनी एनर्जीज़ को ब्राइटन अप करने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। जो भी हमारे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है, हेल्थ को लेकर के हेडेक होने के चांसेस हैं, आंखों में दर्द होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर, एंड एंटायर बॉडी एक हो रहा है, वो भी है चांसेस। मन नहीं लग रहा है, किसी भी काम में कुछ करने का दिल नहीं लग रहा है, चीज़ों को टाल रहे हैं, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, ऐसी सारी एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।